अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्ट्रक्चर ऑफ लेज़र पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हमारे पास है यूजेस ऑफ लेज़र। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। बड़े पैमाने पर आजकल के दौर में इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इट इज़ यूज इन मटेरियल प्रोसेसिंग, यानी जब मटेरियल बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए हम लेज़र की लाइट इस्तेमाल करते हैं। Thickness of metals is changed by laser. Density of plastic and paper is also checked by laser. लेज़र की लाइट को जो है वो कागज़ के ऊपर से या मेटल के ऊपर से जब गुजारा जाता है तो जितनी हद तक लेज़र की लाइट उसके अंदर पेनिट्रेट करती है उससे हमें उस मटेरियल की थिकनेस पता चलती है। इसके अलावा उसकी डेंसिटी पता चलती है, चाहे वो प्लास्टिक है या कोई भी मेटल है। इसके अलावा पेपर की जो क्वालिटी को जो है वो चेक किया जाता है, वो लेज़र की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर लार्ज और स्मॉल वेल्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर भी इस्तेमाल हो रही है और आजकल के दौर में जो है वो वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स आर कट एंड ज्वाइंट टू फॉर्म अ मशीन बाय लेज़र। बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जों को काट कर और उनको आपस में मिलाकर हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो छोटी छोटी मशीनें बना रहे हैं लेज़र की मदद से। अब इतने छोटे पैमाने पर जो कटिंग होती है उस कटिंग को जो है वो लेज़र की मदद से सरअंजाम दिया जाता है। सो लेज़र इज़ हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। तो मशीन की कंस्ट्रक्शन के लिए लेज़र जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में जो मशीनों का साइज़ है वो भी छोटा कर दिया गया। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ा दी गई है और ये सारा पॉसिबल किस वजह से हुआ है? लेज़र की मदद से। लेज़र इज यूज टू ड्रिल होल्स इन डायमंड, रबड़, प्लास्टिक एंड ग्लास। लेज़र की मदद से हम डायमंड के अंदर भी होल कर सकते हैं। कोई और ऐसा मटेरियल नहीं है हमारे पास जिसकी मदद से हम डायमंड में होल करें। तो लेज़र वाहिद मटेरियल है जिसकी मदद से हम जो डायमंड है उसके अंदर होल कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ शेप में काट सकते हैं लेज़र की मदद से। इसी तरह रबड़ जो है उसकी भी कटिंग बड़ी नफासत के साथ जो है वो लेज़र की मदद से की जा सकती है। प्लास्टिक की भी कटिंग कर सकते हैं और इसके अलावा ग्लास के अंदर भी आपने बहुत बारीक सा सुराख अगर करना है, ड्रिल करना है, तो वो भी लेज़र की मदद से किया जा सकता है। इसके अलावा लेज़र यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर्स एंड मार्किंग ऑन ग्लास। मुख्तलिफ़ किस्म के गिलास के ऊपर डिज़ाइन भी बनाने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल प्रिंटिंग के लिए और बेहतरीन किस्म का प्रिंट हमें देते हैं। ये भी लेज़र की मदद से किया जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके मेडिकल यूजेस हैं लेज़र के। सबसे पहला जो यूज़ है वो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। किडनी स्टोन को, आम जो किडनी स्टोन होता है ना उसको तो आप अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हार्ड किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए हम लेज़र की बीम इस्तेमाल करते हैं। तो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। हेयर्स कैन बी प्लांटेड ऑन हेड एंड एक्स्ट्रा हेयर फ्रॉम फेस कैन बी रिमूव्ड बाय लेज़र। अब लेज़र की मदद से जो बाल हैं वो उगाए भी जा सकते हैं। अब वो किस तरीके से? अगर तो बालों की जड़ें मौजूद हैं
और बाल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं सर के ऊपर, तो उनको दोबारा लेज़र की मदद से उगाया जा सकता है, ठीक है, नेचुरली तौर पर। क्योंकि लेज़र की लाइट जब डाली जाती है उन बालों की सतह पे या बालों के ऊपर, तो बालों की जो जड़ें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अब इस इंटेंसिटी की लेज़र हम डालते हैं ताकि वो जो जड़ें हैं बालों की वो एक्टिव हो जाए। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो फिर वो बाल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में, चाहे वो फेस है, एक्स्ट्रा बाल जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। अब लेज़र की एक ख़ास इंटेंसिटी की लेज़र जो है वो डाली जाती है, ठीक है, उस एरिया के ऊपर जहाँ से बाल ख़त्म करने हैं, और फिर उस लेज़र की लाइट की वजह से क्या होता है कि वो बाल ख़त्म हो जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट, आई रेटिना कैन बी अटैच्ड बाय लेज़र। अच्छा, आजकल के दौर में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारात आते हैं कि जी ऐनक उतरवा लें, ऑपरेशन करवा लें, आपकी नज़र की जो ऐनक है वो उतर जाएगी। अब वो इश्तिहार इस वजह से आते हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर अब ये तरीक़ाकार आ चुका है कि जिसकी मदद से हम लेज़र इस्तेमाल करके रेटिना की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं। अच्छा, अब ये रेटिना क्या है इसकी भी थोड़ा सा मैं अगर बता दूं आपको। इंसानी आँख के अंदर जो इमेज बनाने का काम जो हिस्सा कर रहा है उसको हम रेटिना कहते हैं। हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है किसी भी चीज़ का और जिसको हम देखते हैं, उसका पहले इमेज बनता है दिमाग के अंदर, और फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करके हमें बताता है कि जी ये फ़लानी चीज़ है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों की जो नज़र है ना वो कुछ हालात की वजह से या कुछ रेडिएशन की वजह से या इसके अलावा जो है वो मौरूसी तौर पर भी ये मसला होता है, यानी बाप दादा की तरफ से भी ये ट्रांसफ़र होता है। और वो ये होता है कि जो आँख का रेटिना है वो अपनी असल पोजीशन से आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाता है। अब उस रेटिना की अपनी पोजीशन को चेंज करने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो इमेज बनना चाहिए दिमाग की उस मखसूस जगह पे, वो उस जगह पे नहीं बनता, और दिमाग उसको जो है वो सही तरह से रीड करके नहीं बताता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो चीज़ धुंधली सी नज़र आती है। ये आँख की ख़राबी नहीं होती, असल में उस इमेज की ख़राबी होती है जो कि उस दिमाग यानी ब्रेन की उस ख़ास जगह पे बन रहा होता है। तो अगर हम रेटिना की उस पोजीशन को चेंज कर दें और उसको अपनी ख़ास पोजीशन पर ले आएँ तो ये मसला हल हो सकता है। अब इस मसले को हल करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन अब जो ऑपरेशन किया जाता है वो लेज़र की मदद से किया जाता है, बग़ैर किसी कट लगाए, बग़ैर दर्द के ये ऑपरेशन किया जाता है, जिससे जो रेटिना है उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। और जब रेटिना की पोजीशन अपनी ख़ास जगह पे पहुंच जाती है तो हमें इमेज जो है वो चीज़ का सही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये लेज़र ऑपरेशन कहलाता है, जिसकी मदद से हम जो है वो आँख की जो नज़र है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आजकल के दौर में ये ऑपरेशन किया जा रहा है और कामयाब भी है। कुछ एहतियातें ज़रूरी होती हैं लेकिन कामयाबी हो जाती है इसमें, अगर बहुत ज़्यादा आँख की नज़र नहीं हुई तो। नेक्स्ट, लेज़र यूज टू क्योर कैंसर। कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए हमारे जिस्म में बाज़ औक़ात ऐसे सेल बन जाते हैं जो कि हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास इंटेंसिटी की लेज़र कैंसर सेल के ऊपर डालते हैं जिससे वो सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। स्मॉल ट्यूमर्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी विदाउट ब्लीडिंग बाय लेज़र। जिस्म के अंदर छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाती हैं, ठीक है, तो उन रसोलियों को ख़त्म करने के लिए भी हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं।
जिससे बगैर कट लगाए वो रसोलियाँ जिस्म के अंदर ही घुल जाती हैं। ये भी इसका इस्तेमाल है लेज़र का। तो मेडिकल में बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं इसके। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लेज़र इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या इस्तेमाल, लेज़र ही यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी लेज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कि हमारी बॉडी का या किसी भी और जानदार जिस्म की बॉडी का सेल किस तरह से काम कर रहा है, और उस पर अगर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए या किसी दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो क्या इफ़ेक्ट होता है। इस सारी चीज़ को स्टडी करने के बाद हम एक ख़ास किस्म की मेडिसिन उस सेल के लिए बना सकते हैं। तो पहले स्टडी करना ज़रूरी है सेल को, तो उसमें भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। दूसरा है, लेज़र इज़ यूज टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन की कंपोजिशन को, कि वो किस केमिकल से मिलकर बनी है, वो भी लेज़र की मदद से किया जाता है। लेज़र कंट्रोल केमिकल रिएक्शन इन मेडिसिन। ख़ास केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो है वो मेडिसिन बनती हैं। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र यूज टू प्रोड्यूस हर्बल मेडिसिन। मुख्तलिफ़ किस्म की जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें भी हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र यूज टू प्रोड्यूस ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन की ड्यूरेबिलिटी को, उनकी मियाद को बढ़ाने के लिए भी हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस हो गए जी लेज़र के, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। अब आपके कोर्स के 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां चैप्टर जो हमने स्किप किया था वो हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।